नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं खुदीरामपुर 1 नंबर वार्ड में मैं मौजूद हूँ और ये देखिए यहाँ पे सारे यहाँ का जो जनता लोग है यहीं पे खड़े हैं। पुलिस फोर्स भी आए हैं और जेई बाबू यहाँ में आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जेई, और गाड़ी रुका दिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस आ गया। तो जानते हैं क्या समस्या है। यहाँ का करंट का समस्या बहुत बार हुआ है और रिपोर्ट आते रहा है मीडिया का पास भी। यहाँ में बहुत सारे समस्या होता है, खाली यही नहीं है, आर के ग्राम में भी है। तो जानते हैं क्या बोलना चाहते हैं, फेमस आप बताइए। आपको मालूम है कि पिछले 4 महीना का 5 महीना का पहले हम लोग धरना किया था। अभी न्यूज रिपोर्ट लिखे किया था। हाँ, तो उसके बाद में हम लोग एसी के पास में भी किया, एसी बुलाया था, उधर भी आप भी आया था एसी ऑफिस के उधर में। तो हम लोग एसी बोला था, 3 महीना एक टाइम दिया। 3 महीना के अंदर में ये जो है ना आपका 2000 करीब 2007 में ये केबल डाला, करीब करीब 2007 है ना, 20 साल होने वाला है। तो ये वायर एकदम केबल खराब डैमेज हो गया। ये लोग भी करता है, नहीं करता ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमारा परमानेंट सोल्यूशन कब होएगा? 3 महीना टाइम दिया था, अभी 3 महीना पार हो गया। ये कल ये पहले 4-5 दिन इधर से करंट नहीं था, फिर उधर में थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर इसके बाद अभी डेली इस तरह पंचर। ये देखिए, ये दिखाइए भैया, इसमें हाँ? तो ये इस तरह करने से क्या करेगा? अभी जेई को हम नहीं बोल सकता ज्यादा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर सामान नहीं देगा जेई क्या करेगा? जेई चार पंचायत का इंचार्ज है, तूफान आने से वो दाली उली होता है, वो सब हम लोग मानता है। ऐसा हम लोग तो इंसान है ना, हम लोग तो साथ देना है। लेकिन इस तरह करंट अगर डेली नहीं रहेगा उसको हम क्या करेगा? एक बात, आज आज जेई सर बोलता है ये 4 खंभा में टान देगा। 4 खंभा में टानने के बाद में वो आगे जाके खराब होएगा। तो अब वो स्टार्टिंग में भी देखिए उधर भी वायर खराब हो गया। तो इसलिए हम लोग को करने से परमानेंट करिए, नहीं तो हमारा गाँव अंधेरा में रहने दीजिए, वो बाद में देखा जाएगा। तो सर एक बात आपको कहना चाहूंगा देखिए, हम ये कंज्यूमर है, हम लोग बिल बनता है, फिर कंज्यूमर कोर्ट में सब लेके जाएगा हम, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी वाला का मालूम होगा। तो अभी एक जेई उनका क्या पोस्ट है आपको वो अच्छी तरह मालूम है। आप भी एक सरकारी मतलब पंचायत एक सरकारी पार्ट होता है, आप भी वही पार्ट में आप भी है, आप भी सब कुछ जानते हैं। होना दीजिए, हम तो अंधेरा में, हम तो पैसा बनता ना, पैसा बनने से हम कंज्यूमर है, कंज्यूमर को बराबर उसको इलेक्ट्रिसिटी देना है। लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, अगर सब जाके अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, फिर पद में पता चलेगा। तो अभी आपका नहीं करता हम लोग। अभी कंज्यूमर आप पैसा बनता ना, वो बराबर हमको सामान देना है। अब सामान खराब होएगा तो हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, सेम प्रोसीजर है। तो हम बिल बनता है बराबर, बिल ड्यू रहने से तो नोटिस दे देता, फीस लेके चले जाता। तो हम बिल बनता है तो हमको बराबर करंट देना चाहिए, वो भी हम ये पूरा आपकी क्लियर होना चाहिए। तो अभी एक जेई को आप लोग की यहाँ में गाड़ी रोका दिया, तो इसमें की समस्या आपको मिटेगा क्या? नहीं, देखिए कौन है उसकी जिम्मेदारी, कौन है? नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन है? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाला क्या ही रुकाया, हम लोग दूसरा किसी को नहीं रुकाया, कोई पुलिस वाला को नहीं रुकाया, कोई पब्लिक के जाता वाला हम लोग नहीं रुकाया। इलेक्ट्रिसिटी वाला को रुकाने से इलेक्ट्रिसिटी वाला जो हायर अथॉरिटी है उन लोगों का बात करने दीजिए। तो अभी आप सोचिए क्या मुद्दा लेके यहाँ में ये गाड़ी रुका दिया। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सर्विस अगर सही नहीं रहेगा तो आदमी लोग जिएगा कैसा? अभी इलेक्ट्रिक है, सारा घर में खाना भी बनाता है, कभी डिमांड है तो फिर हम करंट में तो करना पड़ता। वो तो छोड़िए, हमको खाना करंट में बना देने दीजिए, लकड़ी में बनाने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। उजाला रहना, उसके लिए हम पैसा बनता, हर महीना पैसा बनता, तो हमारा 30 दिन का बराबर महीना में 30 दिन करंट देना उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कैसा देगा नहीं देगा उस लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा नहीं। और आप लोग सोचिए, जब करंट का ड्यू हो जाता है, 1 महीना का नहीं बन देगा, दूसरा महीना का फाइन बनना पड़ता है। और 3 महीना अगर बिल नहीं बनता तो फ्यूज लेके चले जाता। तो कानून क्या डिपार्टमेंट के लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है क्या? पब्लिक है, डिपार्टमेंट है, पब्लिक नहीं है तो डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट का रूल है तो पब्लिक का बराबर सर्विस दे। ऐसा नहीं है कि हम लोग टाइम नहीं दिया, बहुत हमारा पब्लिक मतलब झेला, 2 साल से जलता, थोड़ा थोड़ा करके ठीक करता, और कितना जलेगा और पब्लिक का कितना बर्दाश्त करेगा बताइए? नहीं सर, आपको टाइम तो दिया है। आपको मैंने देखा कि हर ये पब्लिक लेके आप सीधा चले जाता है हेड ऑफिस जो है। हम लोग जी जी, हम भी न्यूज कवरेज करता। ये बहुत मेरा घर में आग लग गया, मेरा टीवी खराब हो गया और फ्रिज भी खराब हो गया, सारा आग लगा। हम अकेला बैठा है, कोई नहीं है अगल बगल मेरा। जोटा में कारण बंद किया, ओटम मेरा घर का आगे बुझा।
फायर सर्विस वाला आएगा, शॉर्ट सर्किट से फायर एक्सीडेंट हो गया बोल के एक रिपोर्ट दे के दवा देगा। ऐसा तो शॉर्ट सर्किट नुकसान किसका होएगा? यही होता है। तो आप लोगों ने सुना क्या मुद्दा लेके ये हमें गाड़ी को रुका दिया, तो अभी क्या होगा सर? अभी मान लीजिए सर गाड़ी- हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, वो आज करे या तो कल करे, हम लोग परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। उसका क्या है, उनका अथॉरिटी को बुलाइए, नहीं तो हम लोग इधर में छोड़ने वाला नहीं है बस। ये लेके हम लोग एसी सर के पास भी गया था। एसी सर 15 दिन का टाइम दिया, ठीक है, जो जो समय से टाइम दिया, ठीक है। एसी सर का बात नहीं माना, 15 दिन छोड़ के ये धूप का टाइम में था, ठीक है। आज वो छोड़ के अब 5 महीना चल रहा है, 5-5.5 महीना चल रहा है, अभी भी ये सोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। तो आप भी उन लोग अभी सोल्यूशन करने आया, ये थोड़ा खराब हुआ, ये थोड़ा सोल्यूशन करने के लिए आया, तो अभी इधर ठीक करेगा तो आगे भी ये सब होएगा, ठीक है। तो वो टाइम फिर से आएगा, तो आप फिर से हम लोग को वही समस्या। यही मैम आया, यही मैम आके, हाँ नया मैम आया, वो आके मैम बोलता कि ये 2 महीना हुआ, हम लोग एस्टिमेट लिख के दिया, ठीक है, वो सामान आएगा उसका बाद हम लोग ठीक करेगा। तो हम लोग का बात यही है, तो 2 साल से क्या हुआ उसका? आगे तो पोस्ट खाली नहीं था ना, मतलब पीछे वाला कि यहाँ नया पोस्ट क्रिएट हुआ, उसको मैडम को यहाँ दे दिया, इस तरह तो नहीं है। तो उसका पीछे भी तो कोई था। तो इन लोग का जो यही जो हम लोग का ये जो अंडर में जो है खुदरामपुर अंडर में, वो शायद उसको नहीं दिया, कंप्लेन नहीं दिया, कंप्लेन नहीं दिए तो इस तरह वो एस्टिमेट नहीं बनाया। तो अभी 2 महीना, अगर वो मैडम बोल के गया 6 महीना तक चाहिए, तो हम लोग गाँव वासी यही डिसीजन लिया, अगर 6 महीना चाहिए या 7 महीना चाहिए, पूरा लाइन कंप्लीट करो, कोई जोड़ा तली और नहीं होएगा, पूरा काम करो, टान के दो यार। अगर नहीं देगा तो हम लोग 6 महीना या 7 महीना जो भी टाइम है, हम लोग को कारण नहीं चाहिए, हमको एकदम 100% परमानेंट सोल्यूशन हम लोग को चाहिए। ग्राम में आपको 3 टर्बाइन है, हाइड्रोलिक जो पानी का करंट निकालता वाला, एक है 1.75 मेगावाट, 3 डायनामा है। 3 डायनामा में एक डायनामा 2 साल से रिपेयर पड़ा है। सरकार क्या करता, अभी क्या करता है, एक पैर में रखता है, एक चलाता। वोल्टेज नहीं होने के कारण ये भी है, आपको 3 मतलब करीब 4 मेगावाट 4.5 मेगावाट दिगलीपुर के लिए चाहिए, यहाँ में कितने देता है? 3 मेगावाट भी ठीक से नहीं देता। तो फिर कहाँ से वोल्टेज होएगा, कहाँ से आपको ये ठीक होएगा? 2 साल से एक डायनामा खराब पड़ा है, वो अभी तक ठीक नहीं किया। आप तो पूरा इसका बारे में पूरा एनालाइज करते हैं, क्योंकि आपका सारा कुछ मालूम है जितना भी है, इसीलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जितना भी है, आप जितना किया है उतना कोई नहीं करता, और आज इतना मजबूर हो गया कि पब्लिक लेके आप ये हमें नहीं, आप जय से पूछ लीजिए, हम लोग पंचायत की तरफ से कितना साथ देता, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है, जंगल कटना, वो हमारा पंचायत का सैनिटेशन वर्कर से भी हम जंगल कटवा देता, इतना तो साथ देता। लेकिन मालूम है अभी हमारा मजबूरी है, अभी जे डिपार्टमेंट का अंदर ही तो आता है, तो फिर हम और कुछ करने का नहीं है। आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग क्या करेंगे? भैया घर में कल आग ही लग गया था, वो काम करने नहीं देगा, अभी पूरा लाइन ठीक करेगा उसका बाद ही काम करना। क्योंकि आपका भी दिक्कत हो रहा है ना सर। आप तो ये इतना पब्लिक यहाँ में जमा हो गया, आपका गाड़ी भी रुका दिया, तो आप क्या कहेंगे, पब्लिक को क्या बोलेंगे आप? देखिए अभी हम लोग के पास जितना मटेरियल है, अभी जहाँ पे फॉल्ट है 4 खंभा में मेजोरिटी फॉल्ट है, तो हम लोग बोले यहाँ पे चेंज कर देंगे। और हम लोग क्या है कि एक स्कीम RDSS को, उसमें क्या है हम लोग पूरा लाइन चेंज करने का बोल दिए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 महीना लगेगा। तो वहां तक जब तक प्रॉब्लम, मतलब 4-5 महीना जितना प्रॉब्लम है, हम लोग उतना स्पैन में चेंज करते रहेंगे, जैसे जैसे मटेरियल आएगा वैसे वैसे चेंज करेंगे। तो अभी इन लोग बोलते हैं कि एक दिन मतलब कंटिन्यूअस सब चेंज करो, वो तो पॉसिबल नहीं है सर। मतलब आप ऐसा करते हैं कि एक कपड़ा अगर फट जाता तो उसका दूसरा कपड़ा लगा के उसको पुटिंग डालना, ऐसे ही आपका काम है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग इसको पूरा ऐसा ही बोला, तो आप ऐसा ही बोला? नहीं, यहाँ पे अभी जो केबल है, मतलब कपड़ा फटा वाला चीज़ नहीं, यहाँ पे जो केबल है वो पूरा हम लोग चेंज कर देंगे, केबल को कंडक्टर में बदल देंगे। तो अभी इतना ही मटेरियल हम लोग के पास है, तो हम लोग तो इतना ही कर सकते हैं ना सर, आप ही बताएं। तो अभी पब्लिक का क्या बोलना चाहते हैं आप? पब्लिक को क्या बोलेंगे? पब्लिक इतना दिन से मतलब बकला गया, यही मैडम को आने बोलिए। ये सर तो पूरा लेके आएगा, उसके बाद में तो यही मैडम मांग करते हैं। अच्छा जी, यही मैडम सुबह आई थी, तो वही है कि अभी फिर से बुलाए, मैडम शायद आएगी। शायद से अभी देख पता नहीं। तो आप लोग क्या बोलते हैं? आप आइए ना, आप लोग क्या है, यही मैडम का मांग करते हैं आप लोग? यही मैडम का इतना ही प्रॉब्लम है, अगर नहीं आ सकता हम लोग कब आया, आई थी, आप आने का पहले सब आ गई। तो आप लिख के दीजिए कि
5 महीना 6 महीना जितना टाइम लगेगा उतना दिन बाद आप ठीक करके देंगे, इस तरह लिख के दीजिए, हम लोग मान जाएगा। ये लोग सब किया था, नहीं तो अदरवाइज कोई प्रूफ नहीं है। यही मैडम जब तक नहीं आएगा तब लग ये बंद रखेगा तो छोड़ दीजिए। अब सब लोग राजी है ना? अगर नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा हम सेक्शन ऑफिस को उधर में जाके घेर लेगा, किसी को काम करना नहीं। एक बात है, यही मैडम हो जय मैडम है कोई भी हो, अगर लाइन पूरा ठीक से अगर नहीं हुआ, नया से नहीं हुआ, तो ये लाइन इधर काम करने नहीं देगा। और जब तक नया नहीं देगा ये काम करने नहीं देगा, एकदम 100%। ये गाँव वासी जब तक नहीं होगा। तो आप लोगों ने सुना पब्लिक का व्यू, पब्लिक क्या चाहते हैं। एक चीज का एक एक हद होता है, तो आज कहीं ना कहीं एक खुदीरामपुर में इलेक्ट्रिसिटी लेके हद पार कर दिया। तो आज जो बात है ऐसा है ना जी, कल एक घर में आगे लगते लगते बच गया। अच्छा वो घर में आगे नहीं लगा, ये बुरी अम्मा का घर का फ्रिज चले गया, टीवी चले गया। ये महीना में 2000 रुपये 2500 रुपये बाता मिलते, इसका कोई नहीं है। इसका जो घर का नुकसान हुआ इसका भरपाई कौन करेगा? कल इसका घर में आगे लगते लगते बच गया, अगर इसका घर में आगे लग के जल जाता तो इसका भरपाई कौन करता? घर में कोई नहीं था, एक छोटा बच्चा था, वो बच्चा है, और हस्बैंड वाइफ घर में कोई नहीं था। अगर वो घर में आगे लग के घर जल जाता तो उसका जिम्मेदारी कौन लेता? अब ये लोग बोलता जो घर में नहीं, अभी कितना घर में गिया कोई भरोसा नहीं है। अगर किसी का घर में भी हो सकता, ये एक्सीडेंट अभी किसी का घर में भी हो सकता। इसका जिम्मेदारी यही मैडम नहीं लिया, बोलता नहीं इसका जिम्मेदारी हम नहीं ले सकता। जब आप इसका जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो हम लोग का इस तरह काम जरूरत भी नहीं है। हम लोग को काम अगर परफेक्ट करके दे सकता है तो वो करके दीजिए, नहीं तो काम का हम लोग को जरूरत नहीं है, काम ऐसी रहने दीजिए। हम लोग को करंट का जरूरत नहीं है। जो करंट में किसी का जान जा सकता है, किसी का घर जल सकता है, उस तरह करंट हम लोग को जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने सुना पब्लिक का क्या मांग है। तो इंसान जब परेशान हो जाता है तब जाके इस तरह घटना घटता है। और कोई जगह में कोई घर में अगर आग लग जाता, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट सर्किट, यही रिपोर्ट आता है। रीजन क्या है वो असलियत सामने नहीं आता है शायद। तो आज आप लोग देखिए खुदीरामपुर का चेहरा, और ये पंचायत का यही 1 नंबर वार्ड का मेंबर है। इन्होंने बहुत बार सीतानगर हेड ऑफिस में जाके, इलेक्ट्रिसिटी हेड ऑफिस में जाके बहुत बार उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, बहुत बार मांग भी किया, लेटर भी दिया। वो लेटर भी है इनका पास में, मेरे को दिखाया था, लेटर भी है ना आपका पास में। बहुत बार ये डिगलीपुर पंचायत की मेंबर है 1 नंबर वार्ड का, और वही 1 नंबर वार्ड का इतना ही दिक्कत है। तो सोचिए अगर पब्लिक अगर सही सलामत नहीं रहेगा, सरकार बोलता है पब्लिक को सुस्त रखना है, और सरकार बोलता है जनता जनार्दन है। तो जनार्दन अगर सही नहीं रहेगा सरकार क्या करे? आज डिपार्टमेंट रहते हुए भी इसी तरह प्रॉब्लम अगर रहेगा तो जनता जिएगा कैसा? तो कहीं ना कहीं ये भी रिपोर्ट आया है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आदमी भी शॉर्टेज है, ये भी सूत्रों से खबर है। तो आदमी अगर शॉर्टेज है तो पहले जैसा आदमी लेता था डेली बेसिक में सीजनली लेबर हिसाब से, वो तरह उसी तरह लेके काम करना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए डिपार्टमेंट विथ सरकार। तो आज की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ऊपर में किस है, खुदीरामपुर का जनता जो है कितना नाराजी है। तो आप लोग ये न्यूज देखने का बाद विचार आप लोगों का हाथ में है कि ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लेके आप लोगों का सोच क्या है, कहाँ कहाँ क्या हुआ है और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। आप लोगों का राय मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद का साथ मैं यही विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।